पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू मोरो को हराने के बाद बीरस, विश और वेजिटा को अपनी स्टोरी बताता है, जिससे गोकू को एक ओल्ड मैन मिलता है और उसकी इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो गोकू को सिर्फ एक ही अटैक में घायल कर देता है और वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट उसे मारने आता है, मगर एक नैमिकिन ग्रैंड प्रिस्ट को पंच करके दूर उड़ा देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे ये कहना है, अपने सब्सक्राइब तो 150 के होने वाले हैं मगर लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो ऐसा मत करिए। अगर आप दिल से सपोर्ट करते हैं तो लाइक भी करना और नए लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके, शेयर भी कर ही देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वेजिटा कहता है, क्या कहा? ऐसी कई टेक्निक, इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो क्या वो लॉर्ड बीरस से भी पावरफुल है? तभी बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, वो विश, हमें एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने जाना था, तो चलो चलते हैं। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मेरे ख्याल से हमें कोई प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं करना। बीरस कहता है, अरे हमें करना है, तुम शायद भूल गए हो, अब जल्दी चलो, मैं रास्ते में तुम्हें याद दिला दूंगा। सॉरी सेंस, हमें जरूरी काम से जाना होगा। इसके बाद बीरस और विश वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, तो क्या वो लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा पावरफुल है? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस ही नहीं बल्कि मुझे ये लगता है उनके सामने तो विश भी कुछ नहीं है। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? विश से भी पावरफुल? इसके बाद वेजिटा सोचता है, ऐसे शख्स से मैं मिलना चाहता हूँ। गोकू कहता है, क्या हुआ वेजिटा? वेजिटा कहता है, काकारोट, क्या तुम मुझे उस शख्स से मिलवा सकते हो? ये सुनकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलवा सकता। वेजिटा कहता है, क्यों, दिक्कत क्या है? गोकू कहता है, उन्होंने मुझे सख्त मना किया है कि यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। वेजिटा कहता है, ओह छोड़ो ना ये बेकार की बातें, अब मुझे वहाँ लेकर चलो। गोकू कहता है, वेजिटा, वो शख्स किसी से नहीं मिलता और मैंने बड़ी मेहनत से उन्हें मनाया है। तभी वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम ये सब क्यों कह रहे हो, कि कहीं मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाऊं। गोकू कहता है, वेजिटा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, वो किसी से नहीं मिलते। तुम्हारे चक्कर में वो मेरी भी एंट्री बंद कर देंगे। वेजिटा कहता है, मैं नहीं जानता, बस तुम मुझे उनसे मिलवाओ। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। अब गोकू ये सुनकर थोड़ा सोचता है और कहता है, तो ठीक है। वेजिटा ये सुनकर स्माइल करता है। गोकू कहता है, मगर पहले मैं वहाँ जाकर उनसे परमिशन लूंगा, इसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है, तो जाओ और परमिशन लेकर आओ। गोकू स्माइल करके कहता है, वेजिटा, मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने घर जाने दो। वेजिटा कहता है, ठीक है, मगर ज्यादा टाइम मत लगाना। गोकू कहता है, ठीक है वेजिटा। इसके बाद गोकू अपने घर चला जाता है। गोकू के घर से आवाज आती है। चीची कहती है, गोकू, तुम इतने साल कहाँ थे? गोटेन कहता है, ओ डैड, आप आ गए। गोकू कहता है, अरे चीची, मुझे सांस तो लेने दो। इसके बाद सीन ग्रैंड प्रिस्ट पर जाता है और वो बड़े गुस्से में होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम सब यूजलेस हो, तुम्हारे साथी सब यूजलेस हैं। उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, तो अब तुम बचे हो। क्या तुम्हें कुछ कहना है? इसके बाद हमें दिखाया जाता है गैस। गैस कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिस्ट। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कहो क्या कहना है? गैस कहता है, उन्होंने तुम्हें धोखा इसलिए दिया क्योंकि तुम भी उन्हें धोखा ही दे रहे थे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अपनी जुबान संभाल के, तुम्हें पता है ना तुम किसके सामने खड़े हो? गैस कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैं किसके सामने खड़ा हूँ। मेरे कबीले वालों ने मुझे सिखाया है कि जो अपने कबीले के साथ गद्दारी करे तो वो एक गद्दार होता है, और तुम भी एक गद्दार हो जो अपने ही राजा के साथ गद्दारी कर रहे हो। तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे इरेज कर देता है और कहता है, मेरा कोई राजा नहीं समझे तुम, और मैं ही यहाँ का राजा बनूंगा। हाँ, आया बड़ा मुझे गद्दार कहने वाला। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस जैनो की वजह से आज मेरा प्लान फेल हो गया। उस दिन वो मुझे नहीं बुलाता तो मैं उन एनर्जी को ले लेता, और अब वो एनर्जी मेरे हाथ से निकल गई। मुझे पता था इन मामूली लोगों से मेरा काम नहीं होगा। उस मोरो की वजह से मुझे इनसे मदद लेनी पड़ी। आखिर में हुआ क्या? मारे गए सब।
तभी वहाँ एक बर्ड उड़कर आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, डॉगी डॉगी जाओ और उसे मेरा इनविटेशन दे दो। इसके बाद वो बर्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन बीरस के प्लेनेट पर जाता है। विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आप तो प्लेनेट को इरेज जाने वाले थे, फिर आपने मुझे यहाँ क्यों आने को कहा? बीरस अब मन में सोचता है, मैं तो सोचता था कि जैनो-सामा और ग्रैंड प्रिस्ट के बाद मैं ही सबसे ताकतवर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता, पर मैं गलत था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास जो ताकत है वो तो कुछ भी नहीं है, और पहली बार मौत को सामने से देखा। वो तो शुक्र है गोकू का, वो बीच में आ गया। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप क्या सोच रहे हो? बीरस कहता है, कुछ भी तो नहीं। विश कहता है, आप झूठ बोल रहे हो, अब जल्दी से बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। बीरस कहता है, वो विश मैं अगर तुम्हें बताऊंगा तो तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? विश कहता है, नहीं उड़ाऊंगा लॉर्ड बीरस, आप कहिए। बीरस कहता है, उस दिन मोरो के साथ लड़ाई में मैं कमजोर पड़ गया था और मैं बस मरने ही वाला था। उस लड़ाई से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कितना कमजोर हो गया हूँ। विश कहता है, लॉर्ड बीरस ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो। बीरस कहता है, विश मैंने तुमसे कहा था ना मेरा मजाक मत उड़ाना। विश कहता है, मैं सच कह रहा हूँ लॉर्ड बीरस, अब आप बूढ़े हो चुके हो और अब आपका रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है। बीरस कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मेरी पावर लो कैसे हो रही है? विश कहता है, लॉर्ड बीरस जैसे जैसे आपका रिटायरमेंट का टाइम नजदीक आएगा वैसे वैसे आपकी पावर्स कम होती जाएगी। बीरस कहता है, तो क्या आप वेजिटा को डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ेगा? विश कहता है, अभी वो समय नहीं आया लॉर्ड बीरस, तब तक आप चैन से इस गद्दी पर एंजॉय करिए। बीरस कहता है, वो गोकू मुझे चैन से रहने देगा तब ना? विश कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो वही था, इसलिए उसने मुझे पिटता हुआ देखा और अब वो मेरा मजाक बनाएगा। विश कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, मेरे पास आपके लिए कुछ ऐसा है जिसे आप ये साबित कर पाओगे कि आप ही यहाँ के स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड हैं। इसके बाद सीन यूनिवर्स 11 पर जाता है। जिरेन कहता है, टोपो क्या तुम्हें पता है यूनिवर्स 7 इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनता जा रहा है और वो इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं? टोपो कहता है, नहीं तो। जिरेन कहता है, क्योंकि उनका डिस्ट्रॉयर कामचोर नहीं है और हमारा कामचोर है। टोपो कहता है, जिरेन तुम ये क्या कह रहे हो? जिरेन कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, उनका डिस्ट्रॉयर देख लो जो हर मुसीबत में उनका साथ देता है, और एक हमारा है जो छुट्टियाँ मनाने चला जाता है। टोपो कहता है, तुम होश में तो हो ना जिरेन? जिरेन कहता है, मैं जानता हूँ, उसे पता था कि यहाँ कोई मुसीबत आने वाली है इसलिए वो यहाँ से भाग गया, और वो अगर यूनिवर्स 7 वाले ना आते तो आज हम जिंदा नहीं होते। टोपो कहता है, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर अब क्या फ़ायदा? जिरेन कहता है, टोपो अब उनसे गद्दी छीननी होगी। टोपो कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? जिरेन कहता है, तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं करूँगा और फिर मैं बन जाऊँगा यहाँ का डिस्ट्रॉयर। इसके बाद सीन गोकू पर जाता है। गोकू उस ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मास्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक दोस्त है वो आपसे मिलना चाहता है। तभी वो ओल्ड मैन गुस्से में गोकू को छड़ी दिखा देता है और गोकू शॉक्ड हो जाता है।